नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद शब्द अनु और छेद दोनों शब्दांशों से मिलकर बना है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। बच्चों, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कि छोटे ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में किसी भी विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन किया जाता है और उसके संदर्भ में विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद लेखन की शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों की होती है। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो इस प्रकार है। सबसे पहले, अनुच्छेद लिखने से पहले हमें रूपरेखा यानी संकेत बिंदु बना लेने चाहिए। अनुच्छेद लेखन में जो विषय हमें दिया गया है केवल उसी के बारे में हमें वर्णन करना चाहिए। विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की बातों से हमें बचना चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है तो उसी पक्ष का संक्षिप्त रूप में वर्णन करें। वाक्यों के बीच निकटता और संबंधिता होनी चाहिए, यानी कि वाक्य एक दूसरे से अंतर संबंधित होने चाहिए। भाषा प्रभावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। बच्चों, हमें सरल भाषा और सहज भाषा में अपने वाक्य बनाने चाहिए जिनका सार किसी भी पाठक को समझ में आए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग जान पड़े और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से ही भटक जाए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इससे हमारा अनुच्छेद और अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का आपको निर्देश दिया गया हो। अगर प्रश्न में लिखा है कि 80 से 100 शब्दों में दिए गए अनुच्छेद का वर्णन करें तो उतने ही शब्द सीमा में आपको लिखना होगा। अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं आखिर क्या है, जानते हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या किसी तथ्य को प्रकट करता है। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एक रूपता रहनी चाहिए। अप्रासंगिक बातों को हटा देना चाहिए। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में स्थान दें। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वाक्य छोटे हों तथा एक दूसरे से संबंधित हों। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। बच्चों, हमें जो बातें बतानी ज़रूरी नहीं है उन्हें यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। टू द पॉइंट बात लिखनी चाहिए। अच्छे अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखना चाहिए कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को समझने में कोई परेशानी का अनुभव भी ना हो। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा आपकी सरल हो और स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, आपको यहाँ एक अनुच्छेद दिखाई दे रहा है। उसका विषय है परीक्षा का भय। विचार बिंदु यानी कि संकेत बिंदु दिए गए हैं। पहले आप जो आपको विषय दिया गया है उसका अर्थ समझाएंगे, फिर उसके बारे में आप बताएंगे कि उससे होने वाली हानि या लाभ क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, परीक्षा में तनाव और जीवन भर परीक्षा। तो सबसे पहले परीक्षा का अर्थ बता रहे हैं। परीक्षा का अर्थ है पूरी तरह देखना। विद्यार्थी जीवन में पग पग पर परीक्षाएं होती हैं।
जो विद्यार्थी सभी परीक्षाओं में तनाव लेते हैं उनका जीवन पूरी तरह तनावग्रस्त हो जाता है। तो आपने देखा बच्चों, पहले अर्थ बताया, उसके बाद जो दूसरा संकेत बिंदु है उससे जोड़ते हुए वाक्य को आगे बढ़ाया। फिर देखिए, वास्तव में पढ़ाई और परीक्षा दोनों में सहजता होनी चाहिए। जो सीखा है उसी का प्रदर्शन करने से अपने बारे में सही आंकलन होता है। हर विद्यार्थी को चाहिए कि वह परीक्षा को इसी भाव से ले। अगर कभी तनाव आने लगे तो धैर्य से उस पर संयम रखे। वह यह सोचे कि अपनी वास्तविक स्थिति जानने से ही उसे आगे बढ़ने का सही मार्ग मिलेगा। भयभीत होकर दी गई परीक्षा वास्तविक नहीं होती। केवल 2-3 घंटे की लिखा पढ़ी से अपने बारे में सही ज्ञान नहीं मिलता। यह सोचकर परीक्षा का भय दूर किया जा सकता है। अर्थात जो हमारा विषय था उसको भी समझा दिया कि किस प्रकार से हम परीक्षा के भय को एक विद्यार्थी के जीवन से समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी जब अनुच्छेद लेखन करें तो सरल वाक्यों में अनुच्छेद लिखें और प्रत्येक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होना चाहिए। सभी संकेत बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।